हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा टेक इन्फोसेक के बारे में आपसे बात करूंगा। फिर एक मार्केट मिथ है, बहुत बड़ा मार्केट मिथ है, उसके बारे में भी बात करूंगा और कुछ और कंपनी के बारे में भी बात करूंगा आपसे। तो सबसे पहला है, आज निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर निफ्टी 50 का देखा जाए तो निफ्टी 50 0.32% ऊपर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बैंक निफ्टी आपको 0.19% ऊपर है। मिड कैप 100 आपको -0.48% है, नीचे है 0.5% के आसपास। स्मॉल कैप 100 तो उससे भी नीचे है, -0.64%। एडवांस डिक्लाइन का अगर हम लोग चार्ट देखें तो उसका हालत और भी खराब है। एडवांस डिक्लाइन का चार्ट जो है, आपको पहले तो ये समझ लो एडवांस कितना है। अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 999 शेयर्स आपको ग्रीन में है एंड 1837 शेयर आपको रेड में है। और जो नंबर ऑफ रेड शेयर्स है वो डे बाय डे, इनके टाइम बाय टाइम इंक्रीज होता जा रहा है एंड ग्रीन शेयर आपको डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब सुबह के कंपेरिजन में आज का अभी के टाइम पे आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा खराब होगा मेरे हिसाब से। मे बी सुबह आप प्रॉफिट में होंगे, अभी आप निगेटिव में आ चुके, क्योंकि मार्केट ब्रेथ इज़ वेरी वेरी बैड। एंड उसके अलावा अगर देखा जाए तो मिड स्मॉल 400 का क्या सीन है एंड स्मॉल कैप 250, जो कि हमारा बहुत क्लोज बोलो तो अगर थोड़ा बहुत कोई इंडिकेटर हमारा पोर्टफोलियो का होता है तो ये स्मॉल कैप 250 है। वो आपको -0.77% है। डैट इज आज स्टॉक्स लेवल पे टूटा है बाजार। और उसके बाद कौन सा मिड स्मॉल 400, तो वो -0.57% है, तो ये भी टूटा हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट अच्छा नहीं है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो रेड है तो कोई बड़ा बात नहीं है, इट इज़ बाउंड टू हैपन एंड मेरे हिसाब से इट इज पार्ट ऑफ मार्केट। तो आपको ये सब झेलना सीखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड ये नीचे जाएगा तभी तो वापस ऊपर जाएगा ना अच्छे से। सिंपल सा बात है। आपका काम क्या है, कंपनी को अच्छे से समझो, बिजनेस को समझो, सेक्टर को समझो, बैठे रहो। कभी ना कभी अगर कंपनी परफॉर्म करते रहेगी तो पैसा बनेगा ही बनेगा। जब पैसा बनता है तो क्विक बनता है। तो आपको बस इंतजार करते रहना है दो चीज़ का, या तो कंपनी परफॉर्म करे, या तो मतलब कंपनी का शेयर प्राइस परफॉर्म करे, या तो कंपनी का आपको परफॉर्मेंस डिग्रेड हो। परफॉर्मेंस डिग्रेड हो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ। तो सबसे पहले ना एक मार्केट मिथ को मैं ब्रेक करता हूँ। आपका नहीं, मतलब बहुत लोग बोलते हैं, वो कौन सा है, मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, सब लास्ट में कुछ जवाब नहीं मिलता है ना लोगों के पास, तो बोल देगा मार्केट इज सुप्रीम। पर कौन सा मार्केट सुप्रीम, मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, कौन सा मार्केट सुप्रीम। जो HFCL को 3 महीने पहले 60 रुपीज़ पे रखा हुआ था, या जो HFCL को 240 रुपये तक लेके गया, थिंक HFCL 240 रुपये पे भी गया था और अभी के टाइम पे 215-16 के आसपास है। तो कौन सा मार्केट सुप्रीम है, 3 महीने पहले वाला कि आज का मार्केट सुप्रीम है। अपोलो माइक्रो सिस्टम का बात करते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम आई थिंक 3-4 महीना पहले 180 पे था। अपोलो माइक्रो सिस्टम भी आज के टाइम पे 400 के ऊपर है। तो कौन सा मार्केट सुप्रीम, जो उस टाइम अपोलो को 180 दे रहा था कि जो अभी दे रहा है 240। तो ये सब फालतू का आर्गूमेंट है, ये सब में मत फंसो। जब लोगों के पास जवाब नहीं बचेगा ना कुछ कोई कंपनी का फॉल को जस्टिफाई करने के लिए, तो लोग ऐसे ही ये सब फालतू का बकवास करेंगे कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज। कौन सा मार्केट सुप्रीम है भाई, जो केपीआई ग्रीन को 780 पे रखा हुआ था कि जो केपीआई ग्रीन को 400 पे रखा हुआ है, कौन सा मार्केट सुप्रीम है। चलो, वो केपीआई ग्रीन का 700 के आसपास का जो प्राइस था वो बहुत पहले आया था। रिसेंट का ही बात करते हैं, रिसेंट में कौन सा, HFCL आपको 60 पे कुछ दिन पहले था, अभी 200 के ऊपर है। अपोलो माइक्रो सिस्टम 180 था, 400 के ऊपर है। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम कितना नीचे था, अभी देखो कहाँ पे है। साइन DLM को 280 तक ले गया था, अभी यहाँ पे है। तो कौन सा मार्केट सुप्रीम है, मेरा एक ही सवाल है यहाँ पे, कौन सा मार्केट सुप्रीम है। तो जो आपसे अगर कोई बोले ना कि मार्केट इज सुप्रीम, तो कौन सा मार्केट सुप्रीम, हमको कैसे पता 3 महीना पहले वाला मार्केट सुप्रीम था कि अभी वाला मार्केट सुप्रीम है। तो ये सब बोगस आर्ग्यूमेंट है, बोगस आर्गूमेंट है। इस पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि दिस इज समथिंग नॉट इन योर हैंड। और लोग को जब आंसर नहीं मिलेगा ना कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है, किसी कंपनी का शेयर प्राइस क्यों भाग रहा है, क्योंकि मार्केट में चीज़ें इरेशनल होती हैं एट टाइम्स, तो आपको ये सब आर्गूमेंट सुनने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और मिथ का बात करता हूँ। कुछ टाइम पहले जब अपोलो माइक्रो सिस्टम का शेयर टूट रहा था, सब बोल रहे थे हाई वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन। ठीक है, तो बहुत लोग डर गए होंगे वहाँ पे, मे बी सेल भी कर दिए होंगे। पर मैंने आपको बताया था ना कि आपको पी रेशियो नहीं देखना है, पेग देखोगा। पेग के हिसाब से अपोलो माइक्रो सिस्टम उस वक्त वन ऑफ द चीपेस्ट डील थी इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस में आपको एक के नीचे का पेग मिल जाए तो वो एक बहुत अच्छा डील मेरे हिसाब से तो होता है। ठीक है, तो
डिफेंस का एक से नीचे का पेग मिल जाए तो उस वक्त डिफेंस उसका पेग एक से नीचे था। पी रेशियो एलोन इज नॉट वैल्यूएशन। मैं तो आप लोगों को कब से सिखा रहा हूं कि पी रेशियो एलोन शुड नॉट बी कंसिडर्ड वैल्यूएशन। आपको पेग रेशियो निकालना है फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके, फॉरवर्ड कैलकुलेशन कीजिए, फॉरवर्ड सीएजीआर निकालिए, उसके बाद पेग रेशियो निकालिए। अगेन आपको अगर फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह सीखना है तो पिन कमेंट में मेरा आपको सेशन वगैरह का लिंक मिल जाएगा, यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। उसमें बहुत चीज सिखाया मैंने, बाइंग स्ट्रैटेजी, सेलिंग स्ट्रैटेजी सब सिखाया हुआ है। अगेन पोर्टफोलियो सेशन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एक ही सवाल है कि यहाँ पे कौन सा चीज को मैं सही मानूं कि जो अपोलो माइक्रो सिस्टम को मार्केट 180 का वैल्यूएशन दे रहा था 4 महीना पहले, या आज के टाइम पे 400 का दे रहा है शेयर प्राइस, किसको मैं सुप्रीम मानूं? तो ये सब फालतू का चीज है। जब शेयर प्राइस गिरेगा तो देयर विल बी मल्टीपल पीपल कमिंग की कंपनी फ्रॉड है, ठीक है, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी का वैल्यूएशन महंगा, डिफरेंट तरह का रीजन आपको दिया जाएगा, प्रोमोटर का प्लेज है, और कुछ बहुत सारा मार्जिन कोलैप्स कर रहा है। मार्जिन कोलैप्स करने का रीजन क्या है किसी को पता नहीं। जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम का जो शेयर गिरा था उसका मार्जिन कोलैप्स का रीजन यही था उस वक्त कि उसने एक कंपनी को एक्वायर किया था जो प्रॉफिटेबल नहीं थे, लेकिन वही कंपनी फ्यूचर में जाके उसके मार्जिन को इंक्रीज भी तो कराती ना, जो होगा अब और होना भी शुरू हो गया है। दैट्स वाई शेयर को रेटिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आपको जब तक बिजनेस को अच्छे से नहीं समझोगे ना डिटेल में, तब तक कोई उपाय नहीं है यहाँ पे मार्केट में। आपको थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो आधे अधूरे कुक्ड नॉलेज होते हैं ना मार्केट में, वो आपको ठीक से किसी में पोजीशन रखने नहीं देंगे। देखो क्या होता है, बड़ा पैसा लोगों का मार्केट में क्यों नहीं बनता है? क्योंकि होता क्या ना कि आप किसी कंपनी में बैठे हुए, ठीक है, 2x कर लिया आपने उसे, और उसके बाद अगर उसको थोड़ा भी झटका लगेगा ना 5-10% का, तो पीपल स्टार्ट पैनिकिंग कि क्या कहीं कंपनी में कुछ खराब तो नहीं है। और जब ट्विटर वगैरह चेक करोगे तो देयर विल बी मल्टीपल पीपल जो कि उसके फॉल को जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि गिरते हुए शेयर का, या मतलब जो ज्यादातर लोग बोलेंगे उसका अपोजिट बोले। फॉर एग्जांपल कल का ही एग्जांपल लेते हो, अल्पेक्स सोलर में सब कल उसको फ्रॉड घोषित कर दिया। क्या नहीं घोषित कर दिया? कंपनी गिर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड है, कंपनी कर नहीं पाएगी, झूठ बोल रही है, ये सब मतलब कंपनी खराब है। तरह से शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो लोग अच्छा बोलेंगे, शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो खराब बोलेंगे। देन मैंने वो पोस्ट क्यों डाला? मैंने वो पोस्ट इसलिए डाला क्योंकि मेरे को लगा कि अब पैनिक एट पीक है, तो मेरे को पैनिक एट पीक देख के बड़ा अच्छा लगा। मेरे को ये लगा कि शायद अब इसका खत्म होने वाला है कुछ टाइम के बाद, अभी ऊपर। आई डोंट नो, आई मे बी राइट और रॉन्ग, ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इफ अल्पेक्स सोलर कीप ऑन परफॉर्मिंग, चांसेस है। क्यों है? क्योंकि सोलर में सेक्टोरल टेलविंड है, देश का पावर रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। सिंपल सा बता रहा हूँ, देश का पावर रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, और अगर देश का पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो जो नया कैपेसिटी आएगा ना, उसमें सोलर का ज़्यादा चांसेज है। रीजन बिंग सोलर इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, चीपेस्ट है, रिलायबल है। विंड इज नॉट रिलायबल। तो नया पावर जो आएगा देश में बनेगा, उसमें से ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल का ही होगा, और रिन्यूएबल में भी सोलर का ही होगा। तो रिन्यूएबल कहीं नहीं जा रहा है। हमारा चाइना के कंपेरिजन में 1/23 है पावर कंजम्पशन वगैरह। तो मुझे तो रिन्यूएबल में काफ़ी स्कोप दिखता है। क्या कंपनी का शेयर प्राइस गिरने से खराब हो जाता है? कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा ना, हजारों लोग कमेंट करेंगे। आपको ऐसे नॉइज से अपने आप को दूर रखना है। मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? क्योंकि एक दो मिथ है ना, जैसे मार्केट इज सुप्रीम, ये सब में आप लोग मत फंसो। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरा काम है कि मैं आप लोग को आगाह करूँ। इट्स नॉट अबाउट अल्पेक्स सोलर। ये जो मार्केट इज सुप्रीम है, प्रोमोटर प्लेज है, मैं कई सारे ऐसे कंपनी के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो प्रोमोटर प्लेज होते हुए पैसा बनाई है। केपीआई ग्रीन, अपोलो माइक्रो सिस्टम, जाके देख लो चार्ट, उसका पता चल जाएगा। प्रोमोटर प्लेस था तब पैसा बनाई। केपीआई ग्रीन का प्रोमोटर प्लेस आज के टाइम पे नहीं बना रही है, लेकिन क्या पैसा नहीं बनाएगी? अगर ये कंपनी परफॉर्म करते रहेगी, 50% के शेयर से ग्रो करते रहेगी, इवन 40% के शेयर से भी ग्रो करेगी, कंपनी विल मेक मनी सूनर और लेटर मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यही है, आपको ये मार्केट के जो क्या बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि फालतू का कि शेयर गिर रहा है तो कंपनी खराब हो गया, इसमें नहीं पड़ना है। आप एनालिसिस कीजिए, फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस कीजिए, वो आपके काम आएगा। हर जगह हर कोई को पढ़ के फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मेरे कंटेंट से फ़ायदा लगता है, मेरा देखिए, किसी और के कंटेंट से फ़ायदा लगता है, उसका देखिए, लेकिन सबको पढ़ के फ़ायदा नहीं है। इंगेजमेंट मिलना आसान होता है। अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है ना, उसके बारे में कोई बुराई करेगा ना, तो इंगेजमेंट मिलना आसान होता है। कंपेयर टू अगर वहाँ पे मैं आके पॉजिटिव बोलूँगा तो मुझे बहुत सारे लोग गाली देंगे। फैक्ट यही है। तो बहुत हिम्मत चाहिए होता है कि कोई कंपनी गिर रहा है उसके बारे में आप सही बोलो, एंड इट विल हैपन। तो आपका काम है कंपनी को समझना,
निगेटिव नॉइज सबसे खुद को दूर रखना, क्योंकि देखो अगर आपको समझा हुआ है ना कंपनी सेक्टर वगैरह, तो इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप किसी को जाके पढ़ोगे ही नहीं। तो यही है, अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इस पर, अब दूसरे कंपनी पे जाता हूँ। एंड अगेन एक बार बता दे रहा हूँ, ये सब चीज़ में मत करो, जैसे मार्केट इज सुप्रीम ये सब डायलॉग पे बिलीव मत करो। एंड क्या बोलते हैं, प्रोमोटर प्लेज हो गया, फिर आपको प्रोमोटर प्लेज भी मैटर नहीं करता है अगर कंपनी में ग्रोथ है, एंड दैट ग्रोथ कैन बी सस्टेन फॉर 2-3 ईयर्स, एंड आज का वैल्यूएशन सस्ता है, सूनर लेटर दैट कंपनी विल मेक मनी। ये बात कहीं पे लिख लो। और क्या हुआ, चलो अब टेक इन्फोसेक के बारे में बात करते हैं। टेक इन्फोसेक 10 जुलाई को अपना रिजल्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट लग रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है और बहुत जल्दी रिजल्ट ला रही है, तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा अच्छा रिजल्ट आए इस बार। लेट्स सी क्या होता है। अगेन कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी है, निगेटिव चीज़ भी है। पॉजिटिव वही है कि जो लास्ट टाइम बोला था, मेरा तो एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा नंबर लाएंगे, लेकिन उतना अच्छा नंबर आया नहीं। निगेटिव ये था। पॉजिटिव ये है कि देखो यूएस में अच्छे खासे लोगों को इन्होंने हायर किया हुआ है, एंड हाइयर लेवल के लोगों का हायर किया हुआ है, तो मे बी इन दिस ईयर दे विल हैव गुड नंबर्स। देखते हैं क्या होता है। कंपनी का वैल्यूएशन चीप है। अगेन वैल्यूएशन का मतलब पीई रेशियो नहीं होता है, ये मैं बात पर बता रहा हूँ। वैल्यूएशन माने पीई रेशियो नहीं होता है। वैल्यूएशन मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन करता हूँ, फिर CAGR निकालता हूँ, देन उसके बाद अगेन मैं कैसे करता हूँ ये चीज़ सिखाने के लिए आपको नीचे में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उसे ले लो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो वैल्यूएशन का मतलब आपको पीई रेशियो नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पेग वगैरह कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड कैलकुलेशन यूज़ करके। तो यही है, कंपनी मुझे चीप लगती है। कंपनी अगर परफॉर्म करे तो वेल एंड गुड। एंड उसके अलावा एक और कंपनी था इन्वायरो इंफ्रा इज विनिंग गुड ऑर्डर्स, कीप एन आई ऑन इट। एंड ये वाटर इंफ्रा सेक्टर पे अपना ध्यान रखो। वाटर सेक्टर इंफ्रा भी ऐसी है कि जो देश की मजबूरी है, और वहाँ पे भी मुझे लगता है कि कुछ कंपनी पैसा बना सकती है। डोंट नो विच वन, पर वाटर इंफ्रा में देखो, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जो काम करी, जो केमिकल वगैरह को ट्रीट कर रही है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाली कंपनी ढूंढो। यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में ठीक ठाक पैसा बने। कौन सी कंपनी बनाएगी नहीं पता, लेकिन इस सेक्टर में पैसा बनेगा। कौन सा कंपनी मुझे नहीं पता, चांसेस बहुत हाई कि इस सेक्टर में पैसा बने। एंड अगेन अपने आप को नॉइज वगैरह से दूर रखो, कंपनी का एनालिसिस करो, दिस इज व्हाट दैट विल मेक यू मनी। कंपनी का एनालिसिस एंड सेक्टर का एनालिसिस। आई होप कि मैंने जो आपको सिखाया है यहाँ पे वो आपको हेल्प करे। एंड पेशेंस रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्र रखना। नहीं समझ में आता है ना, हिस्टोरिकल चार्ट आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल है, हिस्टोरिकल डेटा जाके देखो, ठीक है, तब आपको सब समझ में आएगा पास्ट में क्या होता है, क्यों होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा फ्यूचर में भी होगा। क्योंकि सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कंपनी 3 साल तक 50% की शेयर से ग्रो करे और आज 20 के पी पे अवेलेबल है, तो उसमें पैसा बनेगा ही बनेगा, चांसेस बहुत है। और वो 3 साल के बीच में कब बनेगा मुझे नहीं पता, कभी भी बन सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल। आई होप कि आई हेल्प। बाय।